पढ़ेंगे आचार्य प्रशांत जी की बुक द ट्रुथ विदाउट अपोलॉजी। ये बुक सच में काफ़ी अच्छी बुक है। यदि आप आचार्य जी को पढ़ना चाहते हैं तो इस किताब से पढ़ना शुरू कर सकते हैं। यदि आपने ये किताब नहीं पढ़ी और आप अभी इस बुक को आपने नहीं मंगाया तो मैं इसके कुछ कोट्स और इसके कुछ लाइंस आपको पढ़कर बताऊंगा और उनके जो वास्तव में रियल मीनिंग्स है वो भी आपको बताऊंगा, जो कि आचार्य जी इसमें कहना चाहते हैं। लेकिन इतनी सी बुक में सब कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको उस लाइन का कुछ और पोर्शन आप कुछ इलिबरेट करके बता पाऊँ कि क्या और भी इससे समझा जा सकता है एक ही बात से, और वो बात कितनी अच्छी है। लेकिन शायद आपने इंटरप्रिटेशन छोटा दिया होगा, मामूली इंटरप्रिटेशन दिया होगा, ये भी हो सकता है। तो हम इसको वापस से उसी अंदाज में पढ़ेंगे जिस अंदाज में से आचार्य जी ने लिखा है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ से मैंने कुछ इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक पहले से ही लगा रखे हैं, उनको पढ़ेंगे हम। तो ये दिस इज फॉर दोज टायर्ड ऑफ स्वीट लाइज, जो मीठे झूठों से थक चुके हैं, उनके लिए है भाई ये किताब। अब चलते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लाइंस है यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर जो मेन जो यदि मैं कहूँ कि टॉपिक्स जो है वो है अप्रोक्सीमेट 180 180 यहाँ पर कोड से जो है इम्पोर्टेंस है। यहाँ पे जो फर्स्ट है वो है कॉन्फिडेंस इज फियर। जो आपका जो आत्मविश्वास जो आपने बना रखा है वो फियर है, वो डर है। और वो डर किस प्रकार से है ये आचार्य जी आगे समझाते हैं कि द मोर डिपेंडेंट यू आर द मोर अफेड यू विल बी, द की टू फियरलेसनेस। जब आपको जो पूंजी चाहिए, जो आपको जो किसी से भी निडर होना है, आपको निडर होना है खुद से जो होता है, इट्स नॉट कॉन्फिडेंस, इट इज फ्रीडम। यही फ्रीडम है। और मतलब इससे जैसे कि आप किसी चीज को अपने ऊपर थोप लेते हैं, जैसे कि आप एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है, और आपने पढ़ा नहीं, बिल्कुल भी आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस है बहुत कि मैं कर दूंगा ये काम। और कॉन्फिडेंस का कारण ये है कि आपने उसको ऊपर से थोपा है, आपने उसको ऐसे रखा है जैसे ये कोई चीज है, अब इसको साफ नहीं किया है और इसके ऊपर से कुछ रख दिया गया है। तो ये कॉन्फिडेंस है। जैसे कि आपको यदि लग रहा है कि एग्जाम के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम को देखो ना, क्या प्रॉब्लम है। एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चंस आएंगे उनको नहीं कर पाओगे तो पढ़ना है। और यदि आपको ऐसा डर लग रहा है कि टीचर क्या कहेंगे, तो क्या कहेंगे भाई, क्या ही कह देगा कोई टीचर, आपको दो चार्टर रख देगा, उससे आगे तो क्या, और रखते भी नहीं है वैसे कोई, लेकिन उससे आगे क्या है। इस प्रकार का आपको कॉन्फिडेंस चाहिए। यदि आपके पास ज्ञान होगा उस हर परिस्थिति का जो हो सकती है, तो आपको कॉन्फिडेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। कॉन्फिडेंस इस प्रकार से फियर है क्योंकि वो परखा गया नहीं है। कॉन्फिडेंस होना अपने आप में ये दिखाता है कि तुम परखे गए नहीं हो। ये कॉन्फिडेंस यदि शब्द भी हमारे सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो ये नहीं दिखाता कि हमारे पास शब्द है बहुत सारे वैसे वैसे, ये यही दिखाता है कि हमारी सोसाइटी डेवलप्ड नहीं है। हमें ये कॉन्फिडेंस वाला वो वाला ये रखना पड़ता है, क्योंकि हम बता ही नहीं सकते कि यदि तेरे को ये प्रॉब्लम है तो वो मेरे को बता, मैं उसका सोल्यूशन देता हूँ। हम ये कहते हैं कि कुछ नहीं, बी कॉन्फिडेंट, सब कुछ सही होगा। सही होगा तो उसको बताना क्या क्या प्रॉब्लम है, उससे पूछ लो। ये ये है एक्सप्लेनेशन कॉन्फिडेंस इज फियर का। आगे कुछ लाइंस के अंदर पहुंच गए हम। डेडलाइन टू डिसिप्लिन, डिसिप्लिन टू फ्रीडम। डिसिप्लिन टू फ्रीडम, यहाँ पर डिसिप्लिन की बात नहीं की जाएगी कि आपको सुबह 7 बजे उठना है, आपको तो बस सुबह 4:30 बजे उठकर आपको दौड़ में जाना है, और सो ऑन, जो भी आप करते हैं दिन के अंदर रूटीन बनाकर, वो वाली बात यहाँ पर नहीं कही जाएगी। कहीं पर भी जो भी आप देखेंगे दार्शनिक और फिलोसोफर्स को, वो कभी भी आपको ये नहीं कहेंगे कि जो इमेनुअल कांट है एक, जिनकी बात थोड़ी अलग है, उनको एक टाइम की बहुत ही ज्यादा वो डिसिप्लिन्ड थे, वो बहुत ही अलग चरित्र है। लेकिन ज्यादातर ऐसा होगा कि आपको टाइम की बात नहीं कही जाएगी कि टाइम एग्जिस्ट ही नहीं करता है जिद्दू कृष्णमूर्ति के जी के हिसाब से। तो कि टाइम किस प्रकार से एग्जिस्ट करेगा, जो ये टाइम देख रहे हैं वो तो एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन जो साइकोलॉजिकल टाइम है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। आपने जब किसी चीज को सोच लिया तो बस वो वहीं पे सोच लिया। अब जो तीसरा पर्सन होगा उसके लिए टाइम एग्जिस्ट करेगा, आपके लिए टाइम एग्जिस्ट नहीं करेगा। आपने कह दिया कि कल मुझे वहां जाना है, तो बस आप उस समय पर वहां पहुंच चुके हो, आपने वो निर्धारित कर लिया है। अब जो साइकोलॉजिकल टाइम है वो तो खत्म हो चुका है, लेकिन अब जो थर्ड पर्सन के लिए टाइम है वो अब रहेगा कि आप यहाँ से जाओगे, वहां पर बस में बैठोगे, कार में बैठोगे, ट्रेन में बैठोगे, वहां पर फिर जाओगे। तो ये तो बाहर का टाइम है, लेकिन अंदर का टाइम तो वैसे ही डेडलाइंस जैसा आप नकार देते हो, अपमान, जो भी आपका अपमान है अपनाना है उसको, डेडलाइंस को
और सो वन डे, जो कोई एक दिन, मतलब जैसे ही आपने किसी चीज की कमी है आपके पास, किसी चीज जो आप पूर्ण नहीं है, आपने उसको स्वीकार किया, सो नेक्स्ट डे यू मे राइज बियॉन्ड द नीड यू फ्रॉम दैम, आप उससे भी ऊपर उठ जाएंगे जिससे कि आपको जरूरत लगती है। जैसे कि किसी व्यक्ति को लगता है कि मेरे को कार चाहिए, और उसको पता है कि अभी उसके पास, ये एक सिंपल एक्सप्लेनेशन है कि अभी उसके पास कार है नहीं, उसने स्वीकार किया कि अभी नहीं है मेरे पास। किसी व्यक्ति को शांति चाहिए लेकिन अभी उसके पास शांति नहीं है, किसी को पूर्णता चाहिए लेकिन अभी उसके पास है नहीं, तो उसने स्वीकार कर लिया। जब उसने स्वीकार कर लिया तो वो उस पर कुछ काम कर सकता है, और एक दिन वो इससे आगे उठ जाएगा कि मैं कौन हूँ, किसको पूर्णता चाहिए, किसको शांति चाहिए, और वो जब जानेगा ये चीजें तो उसको वो पूर्णता, वो शांति अपने आप जो थी उसके पास वो दिख जाएगी। बस यही बात है। अगले कोड पे चलते हैं। ये तो शायद काफी अच्छा है। इसके पीछे ये है कि यू कांट क्रिएट क्रिएटिविटी, आप क्रिएटिविटी को मतलब क्रिएट नहीं कर सकते, वापिस उसको बना नहीं सकते। कैसे, ये भी समझाते हैं कि when one is not catch in, ये क्या है, मैंडन विषय, ये जो रोजगार रोजमर्रा की जिंदगी में जो जो व्यक्ति नहीं पढ़ता शायद उसके लिए कहा गया है। क्रिएटिविटी जस्ट हैपन, तो उसके अंदर जस्ट हैपन मतलब अपने आप ही वो क्रिएटिव क्रिएटिव बन जाता है। यू डोंट नीड टू डेवलप इट, आपको उसको डेवलप करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आप कर ही नहीं सकते तो आपको जरूरत क्या ही करेंगे फिर। यू ओनली रिमूव वट ब्लॉक इट्स, आपको बस वो हटाना है जो उसको रोक रहा है, क्रिएटिविटी को जो रोक रहा है बस उसको ही हटा दीजिए, जो उसको ब्लॉक कर रहा है उसी को हटा दीजिए। यदि आपके पास कोई चीज नहीं पहुंच पा रही है किसी कारण से, बस उसको हटा दीजिए। आप ऐसी चीजें देखना शुरू कर दीजिए, ऐसी चीजें पढ़ना शुरू कर दीजिए, ऐसे जानना चीजों को शुरू कर दीजिए, तो आप बस अपने आप क्रिएटिव हो जाएंगे। हर व्यक्ति क्रिएटिव हो सकता है, बस क्रिएटिविटी क्रिएट नहीं की जा सकती, समय के साथ हर व्यक्ति क्रिएटिव हो जाता है। यू कैन नॉट कोज क्रिएटिविटी यू, बट यू कैन इनवाइट इट, आप उसको निमंत्रण दे सकते हैं। इट कम ऑन इट्स ओन व्हेन इट्स फाइंड अ क्लीन स्पेस टू एंटर, वो अपने आप आ जाती है जब उसको साफ सुथरी जगह दिखती है। ये यहाँ पर क्रिएटिविटी के लिए कहा गया है। पेज और है, स्टॉप मेडिटेटिंग, गो वॉच टीवी। जो भी आपने आज तक आचार्य रजनीश से सुना होगा, वो शो जो कि है सदगुरु से सुना होगा, और आप भारत के अंदर तो रहते हैं तो भाई आपने बहुत सारे लीचर गुरु देखे होंगे जो कि कहेंगे आपको कि ध्यान करो, नाम जप करो, जो कि XYZ। जिद्दू कृष्णमूर्ति ने कहा था ना कि नाम जप से तो अच्छा है कि तुम ऐसे को, जो भी तुम XYZ नाम जप करते हो उससे अच्छा तो भाई कोका कोला कोका कोला कोका कोला करा करो, ताकि कुछ तो मतलब निकले उसका, कि तुम कहीं पे बैठ कर पियो तो सही वो। तो कहा है कि मेडिटेशन दैट डजंट चेंज लाइफ इज जस्ट अ लुबे लुलबे लोरी 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 है वो आपके लिए, जो मेडिटेशन आपके लिए, आपके दिमाग के लिए, मन के लिए वो लोरी है, वो मेडिटेशन जो आपके जीवन को नहीं परिवर्तन कर देती। ट्रू मेडिटेशन permits through life alternating all that you are and that you touch। आप जब उस स्थिति में जब आप रहते हैं कि आप जागरूक है, तो आप जहां पर रहते हैं वहां पे आपकी जागरूकता का भी असर पड़ता है, और आप जिसको छूते हैं, टच का यहाँ से मतलब है कि आप जिससे बात करते हैं, आप जिसको समझाते हैं, उससे पूरा जीवन परिवर्तन हो जाता है, व्यक्ति विशेष का जो भी रहता है वहां पर। वाई रिमेन स्टिल स्मॉल, ये तो कोट आपको सीधा समझ में आ जाएगा कि आप अभी तक क्यों छोटे जो बन रखे हैं, आप वो क्यों बनना चाहते हैं। तो ये ट्रुथ विदाउट अपोलॉजी के कुछ कोट्स थे, कुछ लाइंस थी, कुछ हेडलाइंस थी जो कि आपको शायद पसंद आएगी, और आपको ये बुक खरीदनी चाहिए। खरीदनी, यदि आप खरीद नहीं पाते हैं तो आप इसको और भी पढ़ सकते हैं, आप कहीं पर भी पढ़ सकते हैं, यूट्यूब पे इसकी पूरी अवेलेबल है, शायद ऑडियो बुक जो कि आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, और आपको ये भी नहीं है तो आप सीधा पढ़ सकते हैं किसी भी यूट्यूब वीडियो के माध्यम से, जो कि कम से कम 18 के वीडियोस है आचार्य जी के चैनल पर, आप किसी भी वीडियो को उठाकर देख सकते हैं, आपको इसकी बुक की झलक मिल जाएगी। बुक की झलक यानी कि आपको जो इसमें लिखी गई है वही बातें वहां पर मिल जाएगी। ये है इसका पूरा जो कि आपको मैंने बताया। तो कैसी लगी आपको ये बुक?